नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब? उम्मीद करके बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों के बीच लेके आए हैं 1.3 से पहले आप लोग देखेंगे 1.4, जो कि शांत और अशांत आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो कि शांत और अशांत आवृत्ति जो कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में, उसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे शांत और अशांत को हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में। अगर इस तरह का आवे तो क्वेश्चन चलिए आप लोग देखेंगे। चलिए देखेंगे आप लोग शांत और अशांत आ जाएं तो हम लोग कैसे उसको निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दशमलव, यहाँ पर आप लोग उतारेंगे दशमलव, हम यहाँ लिख दिया पहले से। देखिए भिन्न किसको कहेंगे, देखिए हर का अभाज्य अगर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में आवे, या यहाँ पर लिखेंगे या 2 का पावर m के रूप में या 5 का पावर n के रूप में आवे, या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में आवे, या तो 2 पावर n के रूप में गुणनखंड आवे। अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जब भी करना है हमको क्या करना है, हर का करना है। लिखेंगे यहाँ पर कोई भी भिन्न है, इसलिए क्या हो गया, भिन्न हो गया हमारा 13 बटा क्या है 3125, 3125 13 बटा क्या है 3125 और 17 बटा क्या है 28। ये क्या हो गया हमारा, भिन्न हो गया। क्या हो गया हमारा, भिन्न हो गया। तो यहाँ पर करा भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड करना, जब भी करना है आपको हर का, चूंकि ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे का क्या कहते हैं, हर कहते हैं। हर को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर देखेंगे 2 का पावर m के रूप में आया, या फिर 5 के पावर n के रूप में, या तो 2 के रूप में कट गया या फिर 5 के रूप में कट गया, तो समझेंगे सम दशमलव, या 2 का पावर m यानी 2 गुणनखंड और 5 गुणनखंड दोनों आ जाए तो भी समझना है सम दशमलव होगा। इसको शांत और अशांत पकड़ने का एक नियम है, एक फॉर्मूला है। उसी प्रकार हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर 2 का पावर m या 5 पावर m या 2 का पावर m गुना 5 पावर n के रूप में अशांत आवृत्ति अगर नहीं आवे, अगर इस रूप में अगर नहीं आएगा तो वह अशांत हो जाएगा। अगर इस रूप में नहीं आएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो समझेंगे अशांत आवृत्ति। तो हम आप लोगों के बीच एक हिसाब बना के आप लोगों के बीच बताते हैं कि कैसे होगा ये शांत और अशांत, कैसे उसको पकड़ेंगे एग्जाम में अगर आवे तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं कम समय में। तो देखेंगे 3125 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। 5 से हम लोग खिलाएंगे, 5 चौके 30, 6 बार में कट गया, फिर 1 बच गया, फिर 5 5 दोनों 10, फिर कितना हो गया 25 25, फिर 5 से खिलाएंगे, 5 का 5 एक बार में, फिर 5 दोनों 10, 2 बार में 25 25, 125 आ गया, फिर 5 से खिलाएंगे, 25 5 700, फिर 5 से खिलाएंगे, कितना आ गया 5 से 5 का 5, फिर 5 से खिलाएंगे 5 का 5 एक बार में। हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड हमारा जो 3125 का आया, 3125 का गुणनखंड जो आया 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया गुना 5। हम लोग देख रहे हैं 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। तो वही चीज हमको यहाँ देखना है। हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो हम लोग को क्या निकला, हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम आपको बताया कि 2 का पावर n के रूप में आवे या 5 पावर n, यानी 5 का पावर n जो है ये 5 का पावर n का कंपाउंड कर रहा है, मतलब इस रूप में आ रहा है। इसका मतलब है इस रूप में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये शांत, ये शांत आवृत्ति का होगा। ये किस आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग गुणनखंड जब भी करना होगा हर का गुणनखंड करना। उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर में आ जाएंगे। 2 नंबर सवाल देखेंगे क्या है, 17 बटा 28 है या 17 बटा 8 है। तो क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग 17 बटा क्या है, 17 बटा 8 है। यहाँ पर क्या है 17 बटा 8, क्या है 17 बटा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 17 बटा 8 जो है 8 का एक बार दूसरा नंबर में है 8 का गुणनखंड करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8। ये छोटा है इसलिए गुणनखंड आसान से कर दिया। अगर बड़ा होगा तो इस तरह से आपको गुणनखंड करके निकालना है, जैसे इसका की उसी प्रकार इस तरह करना है। 2 गुना 4 4 गुना 8, फिर 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 गुना 4 हो गया, कितना आ गया 3 को 2 आ गया, कितना आ गया 3 को 2 आ गया। 2 का पावर 3 लिख देंगे। आपको हम बताएं 2 का पावर m के रूप में आवे या 5 का पावर n के रूप में आवे तो समझना क्या है, शांत है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में आप लोग निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपका ये 64 बटा कितना दिया है 455। चलिए हम लोग तीसरा नंबर पर विचार करेंगे। पहले 1 और 2 नंबर आप लोग उतार लीजिए, तब देखेंगे आप लोग तीसरा नंबर सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल जो कि 64 बटा कितना है, तीसरा नंबर में 64 बटा कितना है 455। हम लोग 455 का क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर देंगे। तो कितना बार में खाएगा, 2 से खिलाइए, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से खिलाइए नहीं खाएगा, 5 से खिला सकते हैं। कितना हो गया 5 9 45 5 का 5 एक बार में। आप देखिए 7 से खिलाइए, फिर 7 अकाउंट में, फिर 7 अकाउंट में 13 बार में, फिर 13 से खिलाइए एक बार में, 13 फिर एक बार में। हम लोग देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं 5 गुना 7 गुना 13 आ रहा है। ये क्या हो गया हमारा, हम लोग देख रहे हैं 5 गुना 7 गुना क्या आ गया 3 गुणनखंड आया। हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को क्या लिखाई थे, 2 का पावर m के रूप में आवे या 5 का पावर n के रूप में आवे या दोनों रूप में आवे। तो समझना है हमको शांत और शांत समझना है। हम लोग देख रहे हैं इस रूप में आ रहा है, तो इस रूप में नहीं आ, इस रूप में नहीं आ रहा है और इस रूप को कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा,
इससे ये पता चलता है ये हमारा सौंद दशमलव नहीं होगा, ये सौंद दशमलव नहीं होगा। तो चलिए आप लोग उतारेंगे इसको। चलिए चौथा नंबर सवाल देखेंगे, जो कि चौथा नंबर सवाल देखेंगे 15/1600 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1600 का पहले किसका गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। किसका गुणनखंड करते हैं, हर का। हम लोग देख रहे हैं हर का गुणनखंड कितना, हर कितना 1600। हम लोग क्या करेंगे, 2 से पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 800 हो जाएगा। फिर 2 से फिर भाग देंगे, 400 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, हम लोग देख रहे हैं 200 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 100 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 5 से खिलाएंगे, 25। फिर 5 से खिलाएंगे, 25। 5 एक बार में पहुंचा गया। तो क्या क्या हम लोग का गुणनखंड आया, 1600 का गुणनखंड जो आया 2 गुना कितने बार 2 आया, 2 2 4 5 बार, 6 बार 2 आया है। 6 बार क्या आया, 2 आया। और फिर 5 देखिए कितने बार है, 1 2 2। हम लोग देख रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर देखिए 3 तक ही लिख सकते हैं। इसको कितने बार आया, 2 3 3 6। इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर इच्छा है आपको लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। 3 से अगर अधिक होता है हम अधिक नहीं ले सकते, लिख सकते हैं 2 का पावर 6, यानी किस रूप में आया, 2 और 5 के रूप में। आपको हम बताए थे 2 का पावर m के रूप में आवे या 5 का पावर n के रूप में, जिस रूप में आ जाए। तो इस रूप में अगर या तो अकेले इस रूप में आवे, या तो ये अकेले आवे, या दोनों रूप में आवे, तो समझना है हम लोग देख रहे हैं दोनों रूप में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा साउंड आवृत्ति। अगर जो इस रूप में नहीं आया तो हमारा असाउंड हो जाएगा। कुछ पूछता नहीं है, साउंड और साउंड ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस चैप्टर से, जो कि 2 नंबर का और 1 और 2 नंबर यही पूछता है। या तो 2 नंबर का पूछ देगा ऑब्जेक्टिव, या तो 1 नंबर का पूछेगा। ये निश्चित है 1 नंबर साउंड और साउंड से। 1 से ज्यादा पूछ सकता है, लेकिन कम नहीं के बराबर नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा 1 से ज्यादा, 1 नंबर या 2 नंबर। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे 5वां नंबर सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 5 नंबर सवाल जो दिया गया 29/343 दिया गया। ठीक है, 343 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जब भी हमको करना है अभाज्य गुणनखंड किसका, हर का करना। जब भी करना हर का, अंश का नहीं करेंगे। तो हर का करेंगे 343 का। हम खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे, 2 से खाएगा नहीं। 3 से खिलाएंगे, 3 से भी नहीं खा रहा। 4 से खिलाएंगे, वो भी नहीं खा रहा। 5 से खिलाएंगे, उससे भी नहीं खा रहा। 6 से खिलाएंगे, उससे भी नहीं। 7 से बार देखते हैं, 7 से खिलाएंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 28 2 30। इधर बच गया क्या, 4 2 6, 6 हो गए, 6 3 क्या, फोन पे पर 25 रुपए मिले। 17 यानी कितने बार में, 17 9 बार में खा लिया। फिर देखिए 7 से खिलाएंगे, 7 7 7 बार। फिर 7 से खिलाएंगे, 7 7 एक बार। हम लोग देख रहे हैं इसका गुणनखंड क्या है, 7 गुना 7 गुना 7। हम लोग देख रहे हैं 7 कितने बार है, 3 बार। हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा, न 2 पापा इस रूप में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साउंड नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हमारा असाउंड आवृत्ति, ये असाउंड अनावर्ती का हो जाएगा। चलिए आप लोग देखेंगे अगला 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर दिया गया आपका 2 का पावर, हर का जब भी करना हर का करना, 2 पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ये पहले से दिया है इसी रूप में टूटा हुआ है। इस आपको बताए कि 2 का पावर m गुना 5 का पावर n क्या आवृत्ति साउंड होगा। तो पहले से दिया ही, ये क्या हो जाएगा, हमारा साउंड। ये डायरेक्ट साउंड लिखेंगे। फिर इसको भी देखेंगे, हर के इसको हम तोड़ते 2 पावर n गुना 5 का पावर 7 गुना 7 पावर 5। देखिए हम लोग बताए थे कि इस कंडीशन को फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 2 का पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है, नहीं। इस साउंड असाउंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असाउंड हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे हम लोग 8 नंबर सवाल। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर में हमारा है 6 बटा 15। तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, 3 से 3 5 15। हम लोग 3 गुना 5 गुणनखंड किए, ये छोटा कर दिए। अगर बड़ा रहता तो उसको इसी तरह से करना। अब 3 गुना 5 3 5 15। हम लोग देख रहे हैं 2 का पावर n के रूप में नहीं आ रहा, नहीं 5 का पावर n के रूप में आ रहा। दोनों में से किसी के रूप में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये साउंड हो जाएगा। ये भी असाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असाउंड हो जाएगा। साउंड नहीं होगा, असाउंड होगा। तो चलिए 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर यहाँ देखेंगे, 9 नंबर आप लोग यहाँ देखेंगे। 35 बटा कितना दिया, 50 दिया। कितना दिया, 50। हम लोग 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 से भाग देंगे 25, फिर 5 से भाग देंगे 25 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 का 5। क्या क्या आया, 2 गुना 5 गुना 5 इस रूप में आया। हम लोग देख रहे हैं 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, 2 बार में कुछ नहीं, पावर 1 है, 2 बार 5 आया। इस रूप में हम लोग देख रहे हैं आ रहा है, इस रूप में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा साउंड। इस रूप में हम लोग देख रहे हैं आ रहा है, ये क्या हो गया, हमारा साउंड हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल देखेंगे 77 बटा 71 दिया, 210 दिया। 210 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 10 का क्या करेंगे, 210 का गुणनखंड हम लोग करेंगे। कितने बार में खा जाएगा, हम लोग को 2 बार में खाएगा। 1 फिर 0 5 5 10। फिर देखिए 3 से खिलाइए, 3 से खिलाएंगे, खा जाएगा। 3 दिया 9 हो गया, शेष फल 1 3 5 15 हो गया। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 7 35 हो गया। 7 से खिलाएंगे, 7 7 12। क्या क्या आया हम लोग का गुणनखंड, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। हम लोग देख रहे हैं इस रूप में आया, इस रूप में आया। 2 पावर 1 3 गुना 5, तो इस रूप में तो आ नहीं रहा। 2 का पावर n गुना 5 पावर n के रूप में नहीं आ रहा। ये क्या हो जाएगा, असाउंड हो जाएगा। असाउंड अनावर्ती का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखेंगे 10 नंबर तक, जो कि इसमें सवाल था। 1 या 10 गो सवाल था इसमें। हम आप लोगों को अभी 10 को डील कर दिए।
तो चलिए आप लोग उतार लेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल आप लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए पहले आप लोग उतार लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा 2 नंबर सवाल, ऊपर दिए गए प्रश्नों को उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। सिर्फ लिखना है आपको, ठीक है। 1 नंबर का जो सवाल आप लोग बनाए उसमें कहा जो शांत है उसको कहा लिखने के लिए उन परिमेय संख्या। हम लोग देख रहे हैं कि ये सब शांत था, ये शांत था तो हम लिख दिए, ठीक है। दूसरा नंबर उसी प्रकार हम लोग का दूसरा नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर 17/8 है। 17/8 ये भी हमारा क्या निकला है, शांत लिखना। इसी तरह आपको लिखना है और कुछ करना नहीं है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पर कह रहा है कि बताइए कि ये अभाज्य गुणनखंड परिमेय संख्या के रूप में है या नहीं है। क्यों अभाज्य गुणनखंड के रूप में है ये, मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग दशमलव के रूप में इसको काट देंगे। कितना आएगा, कितने अंक है, 9 अंक है। एक पर कितना शून्य हो जाएगा, 9 शून्य, 4 2 6 2 8 2। तो इसमें कह रहा है कि कौन, इसमें जो है क्यों जो है नीचे वाला क्यों, ऊपर वाला क्यों और नीचे वाला क्यों। ये क्यों जो है कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं आप। यह जो कह रहा है कि किस रूप में आप इसको क्या कह सकते हैं आप, क्या ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या के रूप में है या परिमेय संख्या है कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा, अब बताइए क्यों, क्योंकि यह p/q के रूप में आ चुका है, ये p/q के रूप में आ चुका है, ये परिमेय संख्या हमारा हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर सवाल में कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि 0 पॉइंट इस तरह से दिया गया 1 2 0 और फिर दिया गया 1 2 0, फिर दिया गया 0 1 2 फिर 0 0 0 1 2 0 0 0। इस तरह से हम लोग को दिया गया है डॉट डॉट डॉट। मतलब समझेंगे जैसे जैसे डॉट समझेंगे, समझिए कि वो डॉट डॉट जो समझ रहा है इसका कोई अंत नहीं, इसका मतलब है वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता। जब भी होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। उसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, ये क्या है आपका शांत हो गया। क्या हो गया, मतलब ये शांत, ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। 22/7 हुआ, पाई का मान जो हुआ 22/7 ये हुआ आपका परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में हो रहा है। लेकिन पाई अगर हो जाएगा, पाई का मान अगर 3.14 लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या। क्योंकि यह पाई का मूल्य जो अगर इससे 7 से अगर भाग देंगे, इसे अगर हम भाग देते ये कटेगा नहीं, इससे डॉट डॉट लिखते जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार डॉट डॉट जहां आ गया समझिए अपरिमेय संख्या। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि बताइए 4 43.1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 तक इस तरह से दिया गया। रेखरित पर क्या दिया गया, इसका मतलब बार होता है। मतलब इस तरह से अगर आपको रहेगा रेखरित तो समझना है ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। मतलब ये भी नहीं आपका कटेगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं कटेगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आज का क्वेश्चन जो था 3 नंबर तक ही था 1.4 का। चलिए इसके बाद आप लोग देखेंगे 1.3 जो कि परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 1.3 में जो कि वो पूछता है एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर भी पूछता है, लेकिन एगो तो निश्चित है उससे पूछेगा सिद्ध करने के लिए 1.3 से। चलिए आज का क्लास हम लोग यही रखेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।